और सब चीजें श्रेष्ठ हैं। सरकार, ये मनुष्य जीवन जो अनंत प्रकार के साधनों की ताकत देता है, बच्चा पैदा होता है तो चलना भी नहीं सीखता, आता नहीं है उसे, और सीखना शुरू करे तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाता है। अनंत साधनों से युक्त ये मनुष्य शरीर है, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। उन सब संभावनाओं में सबसे बड़ी संभावना है साक्षात भगवान से मिलने की। ये संभावना और किसी योनि में नहीं है। प्रभु सामने खड़े हो जाए महाराज, और हो सकते हैं, होते ही हैं महाराज, किसके सामने नहीं हुए। कर्मा बाई अड़ गई, मैं खींचड़ा लाई हूं, खानो पड़ेगा, खानो पड़ेगा। ठाकुर जी सामने बैठे थे, अड़ी गई। अच्छा, मैंने सुना है कि पर्दा लगाया जाता था जब भोग लगता है, तो क्या करूं, तो अपने घाघरा को ही खोल के पर्दा बना के ठाड़ी है गई, लो अब तो खाई लो, पिताजी मारेंगे। अच्छा, शायद चले जाते थे वो, तो कर्मा दूसरे कमरा में जाके छिप करके बार बार झांके, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। बाद में बोली मरी जाऊंगा, मरी जाऊंगी, प्राण ही छोड़ दूंगी। तब ठाकुर जी ने बैठकर सामने घी की लौनी से भरी हुई वह खींचड़ा को बड़े प्रेम से पा लिया। आहा, बड़ा सुंदर राजस्थानी पद है सरकार। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, बाप घी की बाटरी, जिमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, बापे घी की बाटड़ी, जिमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जाट की बेटी हूं, अड़वे वाली ऐसे ही नहीं मानूंगी, खानो पड़ेगा, खानो पड़ेगा, खानो पड़ेगा। वहां पे घी की लौनी भी रखी है महाराज, बड़ी कोशिश करी, बड़ी कोशिश करी। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, बापे घी की बाट की, जिमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी, जिमो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। अगले दिन सरकार जब संध्या को आए, अगले दिन भोग को समय आयो, तो पूछो, ठाकुर जी ने पायो, चकाचक पायो, सब जीम लियो। और पिताजी तुम कहते तुम्हारो लाला बड़ा सीधा साधा है, बड़ो टेढ़ो है, सब खा गयो, कुछ ना छोड़ो, जैसे मेरे ताई छोड़ो, तुम्हारे लिए तो कुछ बचो ही ना है। पिताजी बोले काय को झूठ बोल रही है? बोले माने नहीं माने तो कल देख लेना। उसको ये लगा क्या पिताजी आप रोज केवल दिखाते थे, खिलाते नहीं थे? मुझे तो लगा आप खिलाते थे, इसलिए मैं जबरदस्ती खिलाती रही। नहीं नहीं बेटा, तो ठीक है कल देखेंगे। फिर से कर्मा खींचड़ा बना करके तैयार करके ठाकुर जी के सामने धरती है। ठाकुर जी पाई लो, पाई लो। उसी समय ठाकुर जी बोले तेने कभी खा तो भयो ठाकुर देखो है? कर्मा बोली मैंने तो बोल तो भयो भी नहीं देखो था आज तक, अब जो देखो सो देखो है, पिताजी मोह मारेंगे। थोड़ी देर में कर्मा बोली पिताजी लगे आपको खावे में शर्म आ रही है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम चले जाओ नेक अंदर दूसरे कमरा में, तब ये पाएगो। और जैसे ही अंदर कमरा में पिताजी माताजी गए, कर्मा बोली आ जाओ आ जाओ, पालो पालो पालो। ठाकुर जी ने बैठ के पानो शुरू कियो, सोई कर्मा चिल्ला के बोली आ जाओ देखो खा रहे हो महाराज। एकदम दौड़ करके आए महाराज। वो बोले कहां खा रहा है? कैसी गजब की बात।
माता पिताजी को तो बैठी भाई मूर्ति दिख रही और कर्मा को पाते भाई ठाकुर जी दिख रहे हैं। ये कहा मूर्ति पे? नहीं नहीं, देखो पिताजी कितने जच के पा रहे हैं। तो कर्मा बोली, ठाकुर जी क्या आप इनको खाते हुए नहीं दिख रहे? उसी समय ठाकुर जी बोले, कर्मा इनको नहीं दिख रहा। क्यों? बोले क्योंकि इनकी दृष्टि में मेरे प्रति मूर्ति बुद्धि है। ये मुझे केवल मूर्ति मानकर बैठे, इसलिए इनको दर्शन नहीं दे सकता। कर्मा बोली, प्रभु मेरे वास्ते, मेरे माता पिता, इनकी कृपा से आपने मुझ पर कृपा करी है, एक बार तो कह दो। ठाकुर जी बोले, अगर तू इतना कह रही है, तेरे वास्ते मैं ये करने को तैयार हूं। थाली भर के लाई रखी जो ऊपर की बाट की, जीवो मारो शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाटड़ी। जीवो रे मारो शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। पद तो बहुत बड़ा है, पर एक लाइन बड़ी गजब की है। क्या कहती है वो सरकार? बाबो मेरो काम गयो है, खुद जाने कद आवलो। बाबो मेरो काम गयो है, खुद जाने कब आवलो। बाबा मेरो काम गयो है, खुद जाने कद आवलो। बाबा मेरो काम गयो है, खुद जाने कब आवलो। बाबा के भरोसे सांवरा, भरोसे सांवरा। बाबा के भरोसे सांवरा, बाबा के भरोसे सांवरा। भूखा ही